हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू। जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज को हम बाद में करेंगे। उसमें ज्योमेट्री वर्क है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर करना है। आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और 1.3 एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जो रियल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी। अब डेसिमल एक्सपेंशन के पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने डिवाइड करना है 6 को 5 से, यानी कि 6/5 एक रैशनल नंबर है, रैशनल है। तो हमने 6 को 5 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करता हूँ। मैंने 6 को डिवाइड करना है, तो 6 5 1 5, तो 1 बचेगा। उसका हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं यहाँ पर भी और 0। फिर हम करेंगे 5 2 10। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया 7/8। अब यहाँ पर 7 को 8 से डिवाइड करना है, डिवाइड करना 7 को 8 से, तो यहाँ पर 7 को डिवाइड कर देते हैं 8 से। अब क्योंकि 7 8 से लेस है, छोटा है, तो फिर हम इसको कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर और इस प्रकार से। अब 8 से करेंगे इसको, 8 8 64, यहाँ पर 6, फिर 0 यहाँ उतारते रहेंगे। अब किस पे चलेगा, 8 7 56, ये 4, और यहाँ पर फिर 8 5 40। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं कोई भी। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, मैंने यहाँ पर लिया 1/3। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी हमारा क्या है, रैशनल है। तो अब यहाँ पर 1 को डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो 1 को 3 से करेंगे तो वही बात कि जो डिवाइजर हमारा है वो डिवाइडेंड से छोटा है तो डिविडेंड से, तो यहाँ पर क्या करोगे, फिर वही यहाँ पर भी डेसिमल, तो 3 3 9, फिर 1, फिर दोबारा किया हमने, यहाँ 0 उतारी, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3 9, फिर 1। तो इन 3 एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, यहाँ पर डेसिमल के एक स्टेप के बाद ही ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 आ चुका है। इसमें डेसिमल के 3 स्टेप के बाद ये टर्मिनेट होगा, इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसमें क्या कि हमने 1 को जब डिवाइड किया 3 से, तो बार बार वही रिमाइंडर बच रहा है, और यहाँ पर भी जो हमारे पास क्वोशंट है वो 0.3333, ये खत्म ही नहीं हो रहा, इसका कोई एंड ही नहीं है। तो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल हमने क्या सीखा, कोई भी रैशनल नंबर है जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं और सिंपल सा ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड करना 4 के साथ, 4 7 28, ऊपर से हम 4 लेंगे, 4 1 4। इसमें तो डेसिमल की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। देखिए यहाँ पर तो क्या है, ये नंबर, यहाँ पर इसमें डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ी, आगे उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसमें डेसिमल के एक स्टेप के बाद ये रिमाइंडर इसका 0 हो गया, इसमें 3 स्टेप के बाद, और इसमें होता ही नहीं है। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी है, कोई भी रैशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेट होगा, कुछ डेसिमल कुछ स्टेप के बाद हो सकता है, या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेट होगा। और नॉन टर्मिनेट में भी ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या है, रिपीट हो रहा है, बार बार वही आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। अब देखिए ये तो हमारे रहेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और जब रिपीट बार बार ये होता है, अब यहाँ पर 0.33 कितनी बार हम लिखे, कहाँ तक लिखे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे, बार। ये क्या है, बार। इसका मीनिंग ये है कि जो डिजिट हमारा 3 है, डेसिमल बाद जो हमारा है वो रिपीट होगा, बार बार वही आएगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 0.2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ये पेयर है
27, ये बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ से अब हमारा जो टॉपिक है आज के जो एक्सरसाइज है वो यही है कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर जो भी आपके पास यहाँ पर रेशनल नंबर हम लेके चलेंगे ना, उनका डेसिमल एक्सपेंशन में फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीजन से फर्स्ट जो आपका सम है आपकी 1.3 में, हमने सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना, तब तक डिवाइड करना है या तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, या तो हमारा रिमाइंडर 0 आए, या फिर क्या हो, वो रिपीट होना शुरू हो जाए। रिपीट होना शुरू हो जाए, जहां पर रिपीट होगा वहीं इसको हम स्टॉप करेंगे प्रोसेस को और उसके बाद बार लगा देंगे। चलिए अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज जो दी गई है आपको, उसमें क्या आपको दिया गया। फर्स्ट सम में आपने यही करना, एक तो हम पार्ट करेंगे यहाँ पर आपको समझाने के लिए, बाकी आपने खुद ही उनको ट्राई करना है। तो फर्स्ट आपके पास जो दिया है, देखिए आपकी बुक में, अपनी बुक खोल लीजिए और आपकी बुक में जो दिया गया है, मेरे पास फोन में एनसीईआरटी बुक है तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया इसमें गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए कम टू द पॉइंट, कुछ पार्ट्स के दिए गए हैं और हमने क्या करना है, इनका डेसिमल। फर्स्ट आपका दिया है 36/100। अब इसमें तो हमें डिवाइड ही नहीं करना, जब हमारा डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल हो तो वो डेसिमल नंबर होता है। वो क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। कब होगा, जब हमारे पास क्या हो, डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल। यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर, तो आपको भली भांति पता है। सेकंड आपके पास 1/11 दिया है, फिर आपके पास मिक्स में दिया है 4 × 1/8, 3/13, इस प्रकार आपको दिया। आपने करना क्या, सभी को डिवाइड करना। फर्स्ट पार्ट आप ट्राई कीजिए, सभी में हमने क्या करना, डिवाइड ही करना, कोई अलग से कोई मुश्किल काम नहीं है। और उनका फिर हमने बाद में लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, कैसा उसका नहीं है। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो आपका है, क्या दिया गया है उसको हम समझ लेते हैं, क्या दिया है। अब यहाँ पर एक मिक्स में आपको दिया गया है, एक पार्ट और करवा देता हूँ आपको। 4 × 1/8 क्या दिया हमारे पास, 4 × 1/8। पहली बात तो ये मिक्स में है और आपने इसको चेंज करना है, तो कैसे करते हैं, 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब 33 को हमने करना है डिवाइड, कब तक, जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आए या वो रिपीट होना शुरू ना हो। तो कर दीजिए डिवाइड इसको। अब चलेगा 8 4 जा 32, तो यहाँ पर 1 पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर भी तो यहाँ पर 0, 8 1 जा 8, फिर 2, फिर 0 उतार लीजिए, तो फिर चलेगा 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर। इस प्रकार से आप कंटिन्यूस को रखोगे तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पर ये टर्मिनेट होगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया ना, अब 4 × 1/8 4.125, और ये कैसा, इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपने इसमें फिर आंसर में बाद में डेसिमल एक्सपेंशन आपने लिखना है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। सिंपल सी एक्सरसाइज हमारे पास है, इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट हो चुका है, तो आप इसको इस प्रकार से कीजिए, सारे पार्ट ट्राई कीजिए, जब तक आपने रिमाइंडर आपका 0 ना मिले आपको, जब तक या फिर वो रिपीट होना शुरू ना हो जाए, तब तक हमने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, 1/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। देखिए यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से 0.142857, और जो बार है वो इस कंप्लीट पे ये रिपीट होगा। तो हमने क्या चेक करना है, हमें फाइंड करना है 2/7, 4/7 इनकी वैल्यू। अब यहाँ पर जब हमें ये दिया गया है ना, तो हम इसको बार बार डिवाइड नहीं करेंगे, पहले 2 से 7 को, या 2 को 7 से, फिर 3 से, फिर ऐसे करेंगे, नहीं करना है ऐसे। जब हमें इस 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, तो हमने क्या करना है, फिर आपने ऐसे नहीं करना है, फिर आपने ऐसे नहीं करना। अब क्या करना है, अब मुझे पता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2/7। इसको 3 से कर दूं तो ये 3/7, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बस।
इसको 2 से कीजिए, ये 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। और डेसिमल तो इस प्रकार से फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 से कीजिए, 5 से, जहाँ तक पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपने इसको करना है, डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करना हमने। इस प्रकार से हमें दिया है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो मल्टीप्लाई 2 से, 3 से, 4 से कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया है, किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज किया, उसका टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग को चेक किया है। अब हमें क्या दिया गया है, ये जो डेसिमल नंबर हमें दिए गए हैं, तो हमने उसको p/q की फॉर्म में यानी कि रेशनल फॉर्म में उसको करना है। पहले सीख लेते हैं इसको, इस मेथड को कैसे हमने करना है। कोई भी नंबर आपका ऐसा दिया है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको कैसे करना है बाकी तो आप कर चुके हैं। अगर आपने इसको करना है 2.8 को, आपको पता कैसे करना है। यहाँ डेसिमल आएंगे, पॉन में 10 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे, 2 से किया डिवाइड, तो हमारे पास इसका आ जाएगा p/q फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए बारी बारी समझे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक में सेकंड सम में दिए गए हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, मैंने एक नंबर अपने पास से क्या लिया, 0.6 बार। तो हमें ये बताना वो रेशनल नंबर कौन सा था जो p/q की फॉर्म में था, जिसको डिवाइड करके इसका आंसर ही आया था। अब इसको p/q की फॉर्म में, सिंपल सी बात, इसको p/q की फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, स्टेप वाइज समझ लेते हैं। जो भी आपको नंबर दिया गया है पहले उसको लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे यहाँ पर, तो क्या लेट करेंगे हम इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.6। अब अगर एक डिजिट पर बार है तो वो ही डिजिट रिपीट होगा। यहाँ पर मैं इसको 6 जितनी बार चाहो लिख सकते हो। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलेंगे। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है, अगर एक डिजिट रिपीट होगा यानी कि एक डिजिट पर बार है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 पर है तो 100 से करेंगे, 3 पर है तो 1000 से करेंगे। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 बोथ साइड्स। 10 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट पर बार है, वही रिपीट होगा। तो कीजिए क्या आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x। जब हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 100 से, तो डेसिमल मूव करेगा, किस साइड करेगा, डेसिमल मूव करेगा राइट साइड में, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.66। इस प्रकार से इसको लिखोगे। अब दोनों इक्वेशन को हमने सबट्रैक्ट करना है, किसी में से किसी को कर लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब 10 माइनस एक्स, 10x में से एक x माइनस कीजिए, क्या आएगा 9। क्या आएगा 9। जब यहां पर माइनस करेंगे डेसिमल के बाद, क्योंकि सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6 माइनस 0 6 रहेगा। और जब इसको और सिंप्लीफाई किया तो 6/9। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, डिवाइड कीजिए 2 और ये 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेशनल नंबर हमारा आया है वो है 2/3। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर हमारा यही आएगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं अपने पास से। कुछ भी हमने एक नंबर लिया, अब यहाँ पर आपने इसको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसको रेशनल फॉर्म में करना है, यानी कि वो रेशनल नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड करके ये आंसर आया था और ये बार हमने यहाँ पर ले ली। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा इनकी, लेकिन एग्जाम में तो हमें ऐसा करना पड़ेगा ना। चलिए तो वही प्रोसेस हमारा रहेगा। इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.47। और क्योंकि 47 दोनों पर बार है तो ये 4747 ही रिपीट होगा, इस प्रकार से आएगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं। फिर अब क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट था तो
10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करेंगे, यही बात आपने समझनी है। तो यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 100 बोथ साइड्स, दोनों साइड 100 से अब डिवाइड करना है। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 100x। यहाँ पर जब 100 से करेंगे 2 स्टेप ये मूव करेगा तो 47.47 कितनी बार भी लिखो मर्जी है। इसके बाद फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें, सेकंड में से। 100 माइनस एक्स तो क्या रहेगा 99। यहाँ पर जब इनको माइनस करेंगे डेसिमल के बाद वो तो कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। यहाँ जो नंबर हमारे पास है 47 माइनस 0 तो 47 ही रहेगा और इसका आंसर आपके पास आएगा 47/99, क्योंकि इनका HCF 1 होगा तो इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आपने 2 चीज़ें यहाँ पर समझी, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट होगा तो अपने 10 से करना, अगर 2 होंगे तो 100 से करना। तो ये तो आपको क्लियर होगी। इनका शॉर्टकट एक आपको और समझा देते हैं। अगर अब ये एक चीज़ आपने ध्यान रखनी, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी और MCQ आपके पास दिया, आप सिर्फ अपने आंसर चेक करना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब जिस नंबर पर बार है पहले उसको लिख लीजिए 6, कितने डिजिट्स पर बार है 1, तो 1 9, एक डिजिट पे बार है तो 1 9, इसको सिंपलीफाई करोगे 2 3 तो वही आंसर आ जाएगा ना। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी बात करूं मैं। अब यहाँ पर 2 जिसके ऊपर बार है डिजिट्स को लिखिए, क्या है वो 4 7, 2 पर बार है तो फिर 9 हमारे पास आ जाएगा। अब ये क्योंकि आगे सिंपलीफाई नहीं होगा तो यहाँ तक छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने किस प्रकार से इनको करना है। अगर इस प्रकार कोई नंबर हमें दिया जाए कि डेसिमल और जो नंबर रिपीट होगा जिस पर बार है उसके बीच में कोई नंबर डिजिट दिया हो तो क्या होगा उस केस में, सिर्फ वो आपने समझना है और कोई बात नहीं। अभी दिया गया है सेकंड पार्ट थर्ड का, तो यहाँ पर दिया है 0.47। इससे पहले जो हमने अभी किए हैं वहाँ पर ऐसा नहीं था, डेसिमल के बीच में कोई ऐसा नंबर जिससे बाहर नहीं है। अभी ये जो है ये अलग आपका रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। इस केस में हमने क्या करना है यहाँ पर, अब पहले हमने क्या करना है, इस 4 को इधर मूव करना पड़ेगा। पहले वही करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4, क्योंकि 7 पर बार है तो 7 ही रिपीट हो, इसको कितनी बार भी आप लिख सकते हैं। पहला काम अपने क्या करना है, इस 4 को यहाँ से इधर लेके आना। कैसे आएगा, मल्टीप्लाई किससे, 10 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको हो जाएगा 10x और ये आपको हो जाएगा 4.77। ये जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ये इसके लिए नहीं किया जो 7 के ऊपर बार, नहीं, हमने इसके लिए किया। अब आपने वही करना है। अब दोबारा अगर यहाँ पर 2 डिजिट होते तो मैं यहाँ पर 100 से करता। अब करेंगे इसके लिए, इस बार के लिए, तो क्या करेंगे, अगेन अब मल्टीप्लाई कीजिए दोबारा से। क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 किसको, इक्वेशन 2 को, बोथ साइड। अगर यहाँ पर 2 पर बार के लिए आपने वही प्रोसेस कर जो हमने इससे पहले 2 एग्जाम्पल सम किए उसमें किया। अगर 2 बार यहाँ पर होता तो 100 से कर लेते। ये जो हमने 10 से पहले मल्टीप्लाई किया ये इस 4 को इधर लेके आने के लिए किया है, ये ध्यान रखें। अब जो हमने 10 से किया वो इस बार की, क्योंकि 7 एक डिजिट है जिस पर बार है तो उसके लिए किया है। तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 47.77। इस प्रकार से ये थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम
फर्स्ट क्या बचेगा 100 माइनस 10 90 x। यहाँ पर जब माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा रिमूव हो जाएगा तो एलिमिनेट 47 माइनस 4 तो 43 और x इज इक्वल टू 43/90 और ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से सोल्व करना है कोई आपको अगर दिया जाए तो। चलिए एक और ऐसा ही एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करते, कोई एक और। चलिए कुछ बुक में आपकी है तो वहाँ से कर लीजिए। चलिए बुक में से कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी भी रहे। चलिए एक हम कर लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल। अब आपके पास इसमें जो थर्ड पार्ट दिया वो 0.001 दिया हुआ 3 पर बार है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना। जैसे हम 2 सम किए हैं 0.6 वाला हमने किया उस पर करेंगे। चलिए अब एक आपका एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 आपका दिया है। यहाँ पर जो हमें नंबर दिया वो है 0.235 बार। इसको हमने P/Q की फॉर्म में करना है। पहला स्टेप वही रहेगा, इसको लेट कर लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.2 और बार किस पर है 35 पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 35 2 या 3 बार इसको रिपीट आप कर लीजिए। फिर क्या करना है, एक डिजिट इनके बीच में डेसिमल और जो बार जिस नंबर पे है जिन डिजिट्स पे है उनके बीच में 2 है। इस 2 को हमने राइट से लेफ्ट में चलना है लेके। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 10x, क्या हो जाएगा 10 और ये आपको हो जाएगा 2.3535 हो जाएगा यहाँ तक। अब जिस नंबर पर बार था 2 हैं, 2 डिजिट्स हैं जिन पर बार है, तो क्या करना 2 के लिए बताया था पहले 100 से करेंगे। अब इसको अगेन इस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को अगेन। अब किससे करना है, किससे करना है अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 100 बोथ साइड्स, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा, इसको करेंगे किससे 100 से तो 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000x। यहाँ पर 100 से कर रहे हैं तो डेसिमल यहाँ पर आएगा यानी कि 235.35 को कहेंगे ऐसे। ये आपकी हो जाएगी थर्ड। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, यहाँ पर लिख लेना सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, वो लिख लेना जरूर। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको -100। अब देखिए 1000 हमारे पास ये दिया है, 10 माइनस कीजिए क्या आएगा, क्या आएगा। अब 10 माइनस करेंगे तो 990 क्या आएगा। और जब इसको माइनस करना तो ये तो डेसिमल के बाद को तो भूल जाओ, जो भी डिजिट आपके दे रखे हैं 235 में से 2 माइनस करना, 5 माइनस 2 3 तो 233 रहेगा, ये रहेगा। अब ये जो 999 अपॉन में आ जाएगा 233 अपॉन में 990। तो आगे सिंप्लीफाई और हो नहीं सकता क्योंकि 3 के लिए देखिए नहीं होगा, 3 से डिवाइड ये तो नहीं होगा, यहाँ तक करेंगे। अब ये हमने सीख लिया। एक सा शॉर्टकट और आपको समझा देता हूँ। शॉर्टकट एक, अगर आपने सीधा इसका आंसर फाइंड करना हो तो देखिए कैसे करना। जो नंबर आपके पास दिया, पहले तो नीचे हम क्या लिखें डिनोमिनेटर में, जिस पर बार है उसके लिए 9। इससे पहले हमने किया था शॉर्ट ट्रिक्स भी। तो जिस पर बार है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं है कितने डिजिट हैं 1, उसको आपने यहाँ पर 0 से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए 0 लगा दीजिए। यानी कि जिस पर बार है उसके लिए 9, अगर 2 डिजिट है 2 9 आएंगे, और जिस पर बार नहीं उस पर उसके लिए फिर 0 आएगी। फिर क्या करना है आपने, जो नंबर आपका यहाँ पर जो दिया है ये 47 आपका है, इसको 47 पढ़ते हैं, लेकिन जिस पर नहीं है उसको माइनस करना है तो क्या बचेगा 43। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, मैच कर लीजिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके दोबारा समझ लीजिए। पहले क्या करना है, चेक कीजिए किस पर बार है, कितने डिजिट पर बार है, तो उतने 9 आप लिख लीजिए डिनोमिनेटर में। जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। फिर क्या करना है, ये पूरा नंबर लिख लीजिए, बार को छोड़ दीजिए, ये हमारे पास होगा 47। जिस पर बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर जो टोटल डिजिट पर बार है वो कितने हैं, यहाँ पर 2 पर है तो यहाँ पर लेंगे मैं 9। 1 पर बार नहीं है तो उसके लिए मैंने एक 0 लगा दी यहाँ पर। फिर क्या करना है, ये नंबर हमारे पास कितना है, ये
बार को भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। 2 3 5, फिर जिस पर नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। 5 3 2 3 2, तो ये हमारे पास आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी शायद, 5 माइनस नहीं, अब मिस्टेक हमारी तो यहीं पर मिस्टेक है। चलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, किस यहाँ पर क्योंकि 2 पर बार नहीं है, ध्यान रखें 2 पर बार नहीं है, तो 2 माइनस होगा तो यहाँ पर आपका ये 3 ही बचेगा, ठीक है ना। तो 3 ही आपका आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 3 3। तो इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनका रेशनल नंबर जो भी आएगा आंसर। तो ये तुम्हारा होगा क्वेश्चन नंबर। तो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आपने किसी भी डेसिमल जो नंबर आपका दिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उसको किस प्रकार से आपने करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को, जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या है अपना सम। देखिए हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ट्राई करते हैं इसको फाइंड आउट करने की। चलिए देखिए अपने बुक्स में देखिए क्या दिया हमारे पास, यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसको जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया देखिए भी NCERT। अब 0.999 को अपने P/Q की फॉर्म में करना, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। वो आप करके 1/17 को डिवाइड करके आपने उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो थोड़ा लेंथी रहेगा। जब तक रिपीट नहीं होगा तब तक डिवाइड करते रहिए इसको, आप इसको खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, वैसे हम क्लास 10th में भी करेंगे, हमारे पास क्लास 10th में भी आएगा, लेकिन वहाँ पर विदाउट लॉन्ग डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पर वही फंडा आपका रहेगा। इसने क्या कहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन P/Q नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन। अगर आपने मेरी वीडियो देखी नंबर सिस्टम की, तो वहाँ पर को प्राइम नंबर को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है, Q की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो Q की प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो टर्मिनेटिंग होगा। ध्यान रखें, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया 7/18, तो 18 के फैक्टर कीजिए, क्या आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 और 2 18। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर और लिया, मैंने 8/125, इसके प्राइम फैक्टर कीजिए 5 × 5। कोई एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, कुछ भी मैंने लिया यहाँ पर 7 में मैंने 20 को लिया, तो इसके कीजिए क्या आएगा 5 × 2 × 2। अब समझ लीजिए, जो भी टर्मिनेट होगा, जो भी आपका रेशनल नंबर है जब उसको हम करेंगे डिवाइड लॉन्ग डिवीजन से, अगर वो टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, उसके जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे या तो 2 होगा या और 5। देखिए अगर इसकी बात करो, उसको आप डिवाइड करोगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 5 हो जाए 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो ये भी टर्मिनेट होगा। लेकिन अब 2 और 5 पावर उसकी कुछ भी हो सकती है, एक्सपोनेंट कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं, हमें चेक करना है या तो 2 या 5 आए, या फिर दोनों हो 2 एंड 5, दोनों भी अगर आते हैं 2 और 5, क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा, और 10 जिसके डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इनके अलावा अगर 2 5 जैसे यहाँ पर 2 तो है लेकिन 3 आ चुका है, तो ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपने ध्यान रखना, 10th क्लास में इसको अच्छे से करेंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन, फटाफट से इसको करते हैं कंप्लीट। 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रेशनल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिकरिंग लिखा है तो वही सेम मीनिंग है इसका। तो कोई भी आपको जब नंबर सिस्टम मैंने करवाया था उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया रेशनल नंबर और इररेशनल, उसको देख लीजिए वीडियो को जरूर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मैंने लिखा 0.101000 इस प्रकार से, तो ये क्या है, इररेशनल। कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ध्यान रखें, कुछ भी ले लीजिए आप एग्जाम्पल। ऐसे मैंने यहाँ पर लिया इस प्रकार से, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिया, ठीक है। तो
तो ये आपके इस प्रकार के नंबर जो रहेंगे वो आपके रहेंगे। आपकी बुक में भी लिखा है, आपके देखिए ऊपर ही लिखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कैसे, इस प्रकार 1.510, फिर इस प्रकार से, फिर 00 हो जाएगी, फिर ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से समझ लेते हैं और क्या है यहाँ पर। आपने अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड किए थे। इसमें हमने क्या करना है, दो रेशनल नंबर के बीच के इर्रेशनल नंबर, ध्यान रखें यहाँ पर जो करना है, दो रेशनल नंबर के बीच के इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले उनका निकालोगे डेसिमल एक्सपेंशन। क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन। एक हमें दिया 5/7, क्या दिया है 5/7, और एक नंबर हमारा क्या है 9/11। इनके बीच के रेशनल नहीं इर्रेशनल नंबर फाइंड करने, कितने फाइंड करने, ओनली 3। चलिए फाइंड कर देते हैं। तो पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। 5 को डिवाइड कीजिए 7 से, क्या आएगा, क्या आएगा, फटाफट से कर लीजिए। 7 1 जा 7 तो नहीं चलेगा भाई, 5 है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 डेसिमल, यहाँ पर भी। अब 7 7 जा 49, 1 फिर 0, 7 1 जा 7, फिर 3 30, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा, फिर करेंगे आगे इसको तो 5 पे, 7 5 जा 35, 5 रिपीट हो चुका है। आगे इसको नहीं करेंगे, अब यहीं से रिपीट हो चुका है तो फिर इस पर बार लगा दीजिए। यानी कि 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो क्या आया है, 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, ये आ चुका है। इसी प्रकार से फाइंड करना फिर 9/11 का। तो 9 को 11 से कीजिए, नहीं चलेगा तो वही प्रोसेस, 8 8 11 8 जा 88, 2 फिर 0 उतार लीजिए, 11 1 जा 11। यहाँ तो रिमाइंडर बहुत जल्दी रिपीट हो चुका है, 9 आ चुका ना, तो यहाँ पर आगे इसको नहीं करना तो क्या आएगा, फिर इसका हो जाएगा किसका 9/11 इज इक्वल टू 0.81। अब हमने डेसिमल एक्सपेंशन का फाइंड कर लिया है। अब इनके बीच के कोई 3 आपने लिखने, बहुत सारे हैं। जैसे हमने बात की थी रेशनल नंबर की कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर लाइज, तो यहाँ पर भी वही रहेगा, बहुत सारे 3 कोई भी उठाकर लिख दीजिए। अब स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें ये है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.70, ठीक है, या फिर आप 1 से कर लीजिए, कुछ भी कोई भी नंबर आप इस प्रकार से मैंने लिख दीजिए, मैंने लिखा है इस प्रकार से, ये हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा नंबर लिया 7 2 कर दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, ध्यान रखें। फिर मैंने लिखा, अब मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, इससे ऊपर वाला लेना पड़ेगा। फिर मैंने लिया 8 0, फिर 8 00, फिर 8 000, फिर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप कोई भी 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, इनके बीच के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने फाइंड आउट करने। चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन आपका रहता है, और वो क्या है, उसमें हमने क्या करना है, रेशनल इर्रेशनल नंबर को अपने क्लासीफाई करना है, कौन सा रेशनल है कौन सा इर्रेशनल है। चलिए करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी नंबर सिस्टम पर, उसको अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है √23। पहले बताया था अगर प्राइम नंबर रूट में आ जाए तो क्या होगा, अगर प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, तो ये क्या है हमारा इर्रेशनल। कैसा, ये इर्रेशनल। सेकंड क्या दिया है, फटाफट देखिए, सेकंड में है √225। मैंने स्क्वायर रूट और स्क्वायर पे एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिए। ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 15 का। तो ये कैसा होगा, ये रेशनल रहेगा। क्या रहेगा, रेशनल। उसके बाद जो थर्ड आपका दिया है, इसमें क्या दिया है, ये डेसिमल नंबर दिया है 0.379। जो टर्मिनेट हो जाएगा वो क्या है आपका रेशनल। तो क्या है ये
रैशनल नंबर। ठीक है, और जो इसके बाद फोर्थ हमें दिया है, तो ये ध्यान रखें क्लास 10th के लिए भी है, ये क्लास 10th में भी ये टॉपिक आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है 478 है यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पर 7 8 है, 4 7 8 कुछ भी आपका दिया हो। यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होंगे वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे। ध्यान रखें रिपीट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.78 और बार, तो ये क्या हमारा, ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। और लास्ट हमारे पास जो दिया गया है, देखिए जो इस फॉर्म में आपको पता ही चल जाएगा देखते ही, इस प्रकार से बताया भी था आपको भी, इस प्रकार से जो नंबर रहेंगे इस प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो क्या होंगे वो सभी इर्रेशनल नंबर। क्या रहेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। और प्रैक्टिस आपने करनी, देखिए प्रैक्टिस के बिना नहीं कुछ भी होगा। जो सम आपको करवाए गए हैं, जो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, वो आपका होमवर्क है, उनको कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है, बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।